परमेश्वर के वचन को हम लोग मनन करने जा रहे हैं। मैं हमेशा बोलता हूं, आत्मिक जीवन एक पक्षी जैसे उड़ता है उस प्रकार है। आपने पक्षियों को उड़ते हुए देखा है? आज जब आए होंगे तब भी बहुत से पक्षियों को देखा होगा। उनके दो पंख होते हैं, एक पंख से कोई पक्षी नहीं उड़ता। जब दोनों पंख बराबर काम करते हैं तो वो पक्षी आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचना प्रारंभ होता है। ऐसे ही एक आत्मिक, एक विश्वासी के जीवन में दो पंख होने चाहिए। एक पंख है प्रार्थना का और आराधना का, वो मजबूत होना चाहिए। लेकिन एक और पंख चाहिए अगर उड़ना है तो। वो जानते हैं क्या है? वो है परमेश्वर का वचन। जब एक तरफ एक पंख प्रार्थना और आराधना का मजबूत होगा और दूसरी तरफ वचन का पंख मजबूत होगा, विश्वास कीजिए वो व्यक्ति आत्मिक ऊंचाइयों को छूना प्रारंभ करेगा। और इन 3 दिनों में अगर कोई भी पंख कमजोर हैं, उनको मजबूत कर कर यहां से वापस जाइए। जब आप यहां से इस कन्वेंशन के बाद आप जाएं, आपकी आत्मिक अवस्थाओं में एक अद्भुत परिवर्तन को आप देख सके, एक उन्नति को आप देख सके, आपके हर कामों में एक परिपक्वता को आप खुद महसूस करें, आपके साथ के लोग महसूस करें, और सबसे बढ़कर स्वर्गीय पिता भी इस बात से प्रसन्न हो कि आप आत्मिक रूप से उन्नति को प्राप्त कर रहे हैं। मैं आज एक व्यक्ति को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं पवित्र आत्मा के उस अनुग्रह में। लूका रचित सुसमाचार की ओर अपने ध्यान को हम लाएंगे। सब लोग अगर बाइबल लाए हैं तो बाइबल हाथ में लीजिएगा। आपको याद है वो गाना जो आपने सीखा था? आपको याद है एक गाना मैंने लास्ट टाइम आपको सिखाया था? याद है आपको? नहीं है याद? तो उठाइए बाइबल अपने हाथ में, उठाइए ना, थोड़ा उठाने में कंजूसी मत कीजिए। जिसने भी इस वचन से प्रेम किया है, जिसने भी इस वचन को अपने जीवन में ऊपर उठाया है, परमेश्वर ने उसे कभी नीचे गिरने नहीं दिया, परमेश्वर ने उसे भी ऊपर उठाया है। हाथ में उठाओ बाइबल, उठाइए ना। जिसके पास नहीं है पड़ोसी से मत मांगिए, लेकिन अगली बार जब आए तो एक बाइबल लेके आइए, क्योंकि ये वचन बहुत महत्वपूर्ण है। गाना सीखे ये वाला, हाथ में उठाओ बाइबल, गाइए गाइए। सबको दिखाओ बाइबल, सबको सुनाओ बाइबल, सबको बताओ बाइबल। अच्छा, क्यों बताना है वो भी मैं आपको बताता हूं। उठा के रखिए, नीचे मत रखिए, उठाइए ना। थक गए क्या आप? आपको ये वचन इतने सालों से उठाकर चल रहा है तो आप थोड़ा समय उठा नहीं सकते? पाक ये प्यारी किताब, बोलिए बोलिए, पाक है ये। कैसी है ये पुस्तक? पाक है। इसे इधर उधर फेंकिए मत, इसको रखिए, सीने से लगाकर रखिए। पाक ये प्यारी किताब, बोलिए बोलिए ना। रखती है सब का हिसाब। याद रखना, हर एक हिसाब इसके अंदर है, कुछ भी छुपेगा नहीं, सारे हिसाब है यहां पर। प्रश्न हो कितने खराब। प्रश्न देखें आपने? प्रश्न कैसा दिखता है? प्रश्न का जो चिन्ह कैसा दिखाई देता है? खुद ही टेढ़ा मेढ़ा है, बड़ा खराब सा लगता है। वो चिन्ह देख के ही हमें बुरा लगता है। लेकिन प्रश्न हो कितने खराब, देती है सबका जवाब। वाह! इसलिए क्या कीजिए, मिलकर हाथ में उठाओ बाइबल, हिलाते हुए बोलिए, हिलाते हुए, सबको दिखाओ बाइबल, सबको सुनाओ बाइबल, सबको बताओ बाइबल। आपको प्यार है इस पुस्तक से? इससे प्रेम कीजिए, क्योंकि ये वचन आपके हाथ में कोई भी भाषा हो, आपके हाथ में कोई भी वर्जन हो, लेकिन ये सिर्फ एक पुस्तक नहीं है। बाइबल क्या बताती है? यूहन्ना 1 अध्याय उसके 1 वचन में क्या लिखा है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के संग था, और वचन ही, यानी जब आपने इसे हाथ में लिया है, आपने किसको हाथ में लिया है? परमेश्वर से प्रेम करते हैं ना, तो इसको फेंकेंगे थोड़ी कहीं, सीने से लगा के रखिए। प्रेज द लॉर्ड। सो जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, हम परमेश्वर को पढ़ रहे हैं, हम यीशु मसीह को पढ़ रहे हैं, क्योंकि यही वचन देहधारी होकर हमारे बीच में वास करता था और जिसकी महिमा को हमने देखा था। सो जब हम इस वचन को हम सीखेंगे, वचन को हम पढ़ेंगे, बड़े ध्यान से वचन को सुनिए। ध्यान देना बहुत जरूरी है।
कई लोग बैठते यहां हैं लेकिन उनके मन बहुत सारी चीजों में है। घर में ताला बंद करके आई कि नहीं आई, बकरी को बांधा कि नहीं बांधा, गैस का चूल्हा बंद किया कि नहीं किया, है ना। बहुत सारे विचारों को क्या कीजिएगा, सब विचारों को दूर कीजिए। प्रेरितों की पुस्तक 8 अध्याय को जब आप पढ़ते हैं, वहां पर एक व्यक्ति का नाम लिखा है जिसका नाम फिलिप्पुस है। सुना है आपने फिलिप्पुस का नाम? यह फिलिप्पुस एक नगर है जिसका नाम समरिया है। वहां पहुंचकर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने लगता है। निकालिएगा आप बाइबल, निकालिए उसका 8 अध्याय निकालिए प्रेरितों का पुस्तक, और उसके 5 और 6 वचन को हम पढ़ते हैं। एक बड़ी अच्छी बात वहां पर लिखी है। फिलिप्पुस उस समरिया नगर में जाकर परमेश्वर के उस यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाने लगा। तब जानते हैं क्या हुआ? कोई पढ़ने में मदद करेंगे? मेरी माइक है किसी के पास? अगर कोई पढ़ पाए। ओके, प्रेरितों की पुस्तक उसका 8 अध्याय उसका 5 और 6 वचन। और फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में किसका प्रचार करने लगा? मसीह का प्रचार करने लगा। सामरिया अच्छी जगह नहीं है, परमेश्वर के विरोधी लोग हैं, यहूदी लोग उनसे प्यार नहीं करते, निम्न स्तर के लोग माने जाते हैं। लेकिन फिलिप्पुस वहां पहुंच गया और वहां मसीह का प्रचार करने लगा। तब क्या हुआ? और जो बातें फिलिप्पुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर, और जो चिन्ह वो दिखाता था उन्हें देख देख कर एक चित्त होकर मन लगाया। एक चित्त होकर क्या लगाया? अपने पड़ोस में बैठे हुए आप भाई को बोलिए, बहन को बोलिए, मन लगाना, थोड़ी देर मन लगाना, वचन पर मन लगाना। बोलिए ना, मुंह आप बोलिए पड़ोसी को, वचन पर मन लगाना, इधर उधर ध्यान मत भटकाना, मन लगाना। जब फिलिप्पुस सामरिया में प्रचार करने लगा तो लोगों ने क्या लगाया? मन लगाया। किस पर मन लगाया? किस पर मन लगाया? जो फिलिप्पुस बोल रहा था उस पर मन लगाया, है ना। कई आपने देखा होगा, कई क्लास में 50 बच्चे होते हैं, टीचर कुछ बोल रहा है, 40 बच्चों का मन कहीं और है, लेकिन 10 लोग मन लगाते हैं। पता है वो क्या पाते हैं? वो फर्स्ट डिवीजन पास होते हैं। टीचर वही है, क्लास भी वही है, पढ़ाने का सब्जेक्ट भी वही है, लेकिन 10 लोग फर्स्ट डिवीजन पास होते हैं, 40 लोग थर्ड डिवीजन पास होते हैं। क्यों? टीचर की प्रॉब्लम है, जो पढ़ा रहे हैं उसकी प्रॉब्लम है, मन नहीं लगाया, ध्यान नहीं लगाया। प्रेज द लॉर्ड। और जब आप वचन सुनने के लिए मन लगाएंगे, जब उन्होंने मन लगाया, अगले वचन में देखिए, अगले वचन में जानते हैं क्या हुआ? बहुत अद्भुत काम वहां पर हुए। जब लोगों ने एक चित्त होकर मन लगाया, या अगला वचन भी पढ़ लीजिए कृपया। क्योंकि बहुतों ने अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई। जब लोगों ने मन लगाया, किसके लिए मन लगाया? जोर से बोलिए, वचन सुनने के लिए। बोलिए, वचन मन लगाना है। जब मन लगाया तो क्या हुआ? बहुतों में से दुष्ट आत्माएं निकलने लगी। फिलिप्पुस ने कोई प्रार्थना नहीं किया दुष्ट आत्मा निकलने के लिए, लेकिन जब लोगों ने वचन पर मन लगाया, जानते क्या है? इस वचन के अंदर वो सामर्थ है जो दुष्ट आत्माओं को अंदर से निकालकर बाहर फेंक देती है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। और दुष्ट आत्माएं निकली सिर्फ नहीं, बहुत से झोले के मारे हुए और लंगड़े भी अच्छे हो गए। वाह! यानी बीमार लोग भी क्या हो गए? अच्छे हो गए, चंगे हो गए। क्यों चंगे हो गए बताइए? उन्होंने मन लगाया। बोलिए ना, अभी 3 दिन मन लगाना। आप किस पर? अपने पड़ोसी की साड़ी पर, सूट पर मन मत लगाना, लेकिन वचन पर मन लगाना। क्या लगाना? जब आप मन लगाएंगे ना वचन पर, यहां पर बहुत सारे चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। चमत्कार मैं नहीं कर सकता भैया, लेकिन जिस प्रभु का मैं प्रचार करता हूं वो सामर्थी है,
वो उसका वचन सामर्थी है, वो अद्भुत कार्य कर सकता है। इसलिए क्या लगाना है? अब जो भी आए ना, जो अभी तक नहीं आए, अब जो आने वाले हैं, जैसे ही आप उसको अंदर आते हुए देखें, उसको एक बात बोलना, बहन भाई 3 दिन क्या लगाना है? किस पर? वाह, प्रेज द लॉर्ड। मन लगाइए। दे गिव हीड टू द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनिए। मैं आज आपके सामने एक व्यक्ति को लाता हूं जो परमेश्वर से बहुत दूर है, लेकिन उसके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। और आज भी अगर कोई भी यहां बैठा हुआ वो परमेश्वर से एक दूरी में चल रहा है, तो मेरी प्रार्थना है उन वचनों को सुनते हुए आज उस परमेश्वर की करीबी को आप अनुभव करना प्रारंभ करें। लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय में आइएगा। आपने ये वचन बहुत बार सुना होगा, बहुत प्रचार उसके बारे में सुना होगा। एक व्यक्ति है जिसका नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन उसका प्रोफेशन, उसका काम वहां पर लिखा है। और ये व्यक्ति नाम भी है, क्या है उसका नाम? जक्कई। और उसका काम क्या है? चुंगी लेने वाला है। पढ़े हम उस वचन को, 1 से लेकर कुछ वचनों को हम पढ़ते हैं, 10 तक वचनों को पढ़ेंगे आज। और जब वचन को पढ़ेंगे तो क्या लगाना है? मन लगाना है। ओके, लूका रचित सुसमाचार, या पढ़िए। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था, और देखो जक्कई नाम का एक मनुष्य जो चुंगी लेने वालों का सरदार और धनी था, वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था, क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए यह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यह उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर को ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, यह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी इब्राहिम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। आमीन। स्वर्गीय पिता, हम इन वचनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। ये वचन पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित किए गए हैं, लिखे गए हैं। आज वही पवित्र आत्मा हम में से हर एक से बात कर, सारी महिमा आपको देते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। जक्कई को सब जानते हैं। जक्कई एक नाटा व्यक्ति था। और क्या क्या जानते हैं जक्कई के बारे में? चुंगी लेने वाला था, और उसने एक और काम किया जो सब लोग नहीं करते। क्या किया उसने? कहां चढ़ गया? पेड़ के ऊपर चढ़ गया, छुप कर बैठा हुआ था। वो चाहता था कि यीशु को वो देखे। आपके भी मन में इच्छा है ना? आपने विश्वास के साथ यीशु को देखा, लेकिन जिस समय यीशु इस पृथ्वी पर अपनी सेवा कर रहे थे तो जक्कई उस समय था, यानी उसने यीशु को शारीरिक रूप में देखा। लेकिन इस जक्कई के जीवन से कुछ बातों को आज हम समझने की कोशिश करेंगे, और हम देखेंगे कि यह जक्कई के जीवन में ऐसा क्या हुआ कि उसका जीवन बदल गया। आप जब इस भाग को पढ़ेंगे आप देखेंगे उसके घर के अंदर की परिस्थितियां बदल गई, उसका व्यक्तित्व बदल गया, उसका जीवन बदल गया। और जब यीशु किसी के घर में आते हैं, यीशु किसी के जीवन में आते हैं, उसका जीवन क्या हो जाता है? बदल जाता है। यीशु जब आता है तो क्या होता है? बदल जाता है। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। शायद जक्कई इस गाने को गा सकता है बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि उसको पता है, अनुभव है उसको, उसके जीवन में क्या हो रहा था। देखिए, इस जक्कई जो नाम है, उस जक्कई नाम का अर्थ जानते हैं क्या है? प्योर, शुद्ध, पवित्र। लेकिन नाम जैसा है काम वैसा नहीं है। नाम है पवित्र, लेकिन काम करता है अपवित्र, क्योंकि चुंगी लेने वालों का सरदार है। उस समय रोमी साम्राज्य अपने शासन में था, और ये लोग क्या करते थे? हर एक राज्य में उन्होंने अपने एजेंट्स को रखा हुआ था।
जिससे वो लोगों से कर इकट्ठा करे, टैक्स लें, उसको चुंगी बोलते हैं, और टैक्स लेकर वो रोमी गवर्नमेंट को वो टैक्स पहुंचा दें। ऐसे लोगों को स्थानीय लोगों के बीच में से चुनकर रखा हुआ था। ऐसे ही लोगों में से एक व्यक्ति था जक्कई, और उसके बारे में लिखा है वो साधारण चुंगी लेने वाला नहीं था, लेकिन चुंगी लेने वालों में से उनका सरदार था, यानी एक डिपार्टमेंट का हेड था। और इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? जो चुंगी जितनी ली जानी चाहिए, जितना टैक्स लिया जाना चाहिए, ये लोग इससे बहुत ज्यादा लेते थे लोगों से। सरकार को कम पहुंचाते थे, लेकिन बाकी का क्या करते थे? अपने पास रखते थे। लोग बहुत गुस्सा होते थे इनसे, लोग बहुत नाराज रहते थे, और इसीलिए ये चुंगी लेने वाले लोग कभी भी अकेले नहीं जाते थे कहीं भी, क्योंकि अगर अकेले कहीं यहूदी लोगों ने इनको देख लिया, पत्थर मारकर इसको जान से मार डालेंगे, क्योंकि इतने गुस्सा उन लोगों से थे। तो हमेशा ये किसके साथ चलते थे? सैनिकों के साथ चलते थे, बॉडीगार्ड्स के साथ चलते थे, जिससे लोग उनको कोई हार्म, कोई नुकसान ना पहुंचा सके। ऐसा ही एक व्यक्ति था जक्कई। नाम तो था प्योर, शुद्ध, लेकिन काम क्या है? आपने देखा होगा बहुत लोगों के नाम और काम में बहुत फर्क रहता है। नाम है शांति देवी, लेकिन शांति कहीं से आसपास भी नहीं है, हमेशा अशांत रहती है। देखा आपने? नाम है नयन सुख, लेकिन बेचारों को दिखाई नहीं देता, अंधे हैं। नाम के विरोध में कार्य, लेकिन जब नाम किसी का रखते हैं ना, तो माता पिता बड़ी आशाओं के साथ नाम रखते हैं कि वो जो नाम है उसके जैसा ही उसका काम भी हो। लेकिन यह व्यक्ति शायद अपने जीवन की उस यात्रा में नाम का अर्थ भूल गया और वो काम करने लगा जो उसको नहीं करना चाहिए था, और इस कारण वो उस परमेश्वर से भी दूर था, समाज से कटा हुआ था, अपने लोगों से वो निंदित था, क्योंकि लोग उसको प्रेम नहीं करते थे। लेकिन जब इस भाग को आप पढ़ेंगे, हमें एक चीज समझ में आएगी, वो सबसे कट गया था, सबसे दूर हो गया था, लेकिन प्रभु ने उसे कभी भी अपने से दूर नहीं होने दिया। इस भाग को हम जब पढ़ेंगे हमें समझ में आएगा। आप इस व्यक्ति को देखिए, इसके पास सब कुछ है, इसके पास धन है, इसके पास पद है, इसके पास दौलत है, इसके पास सब कुछ है संसार का, लेकिन उसके मन में एक दिन एक इच्छा प्रकट हुई, और वो इच्छा ही थी जिसने उसके जीवन को बदल दिया। जानते वो इच्छा क्या थी? उसके मन में यह विचार आया, मुझे यीशु को देखना है। वाह, ये बड़ी अच्छी इच्छा है प्रियो। जिसके अंदर यह इच्छा पैदा हुई कि मुझे यीशु को देखना है, वास्तव में यह पहला कदम है उसके जीवन के रूपांतरण का, उसके जीवन के परिवर्तन का। और ये जब उस भाग को हम पढ़ते हैं, यीशु यरीहो में प्रवेश करने को जा रहा था। यीशु वास्तव में यरूशलेम की ओर यात्रा कर रहे हैं, और उस यात्रा के मध्य में यरीहो एक नगर आया, जिस नगर में से होकर यीशु गुजर रहे हैं। आप 18 अध्याय के अंतिम भागों को जब आप पढ़ेंगे, प्रभु यीशु ने एक बहुत बड़ा चमत्कार किया। एक अंधे व्यक्ति को उसने आंखें दी, और जब अंधे व्यक्ति को आंखें मिली तो आप देखिए उसका 43 वचन, 18 अध्याय 43 वचन क्या कहता है? वो व्यक्ति तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया, और सब लोगों ने जब यह देखा वो परमेश्वर की स्तुति करने लगे। एक भारी भीड़ यीशु के साथ है, और यीशु अभी यरीहो में प्रवेश कर रहे हैं। भारी भीड़ पीछे है। ये कौन सी भीड़ है? जिन्होंने चमत्कार को देखा था, जो परमेश्वर की प्रशंसा कर रहे थे। और मुझे लगता है इस भीड़ में वो अंधा व्यक्ति भी था जिसकी आंखों को यीशु ने चंगाई दी है। सो आप सोचिए कितना उत्साहवर्धक एक भीड़ होगी जो उस यरीहो से गुजर रही है। गीतों की आवाज होगी, आनंद के स्वर होंगे। ये सब जब चल रहा था तो एक व्यक्ति जिसका नाम जक्कई था और जो चुंगी लेने वालों का सरदार था, उसके मन में एक इच्छा जागृत हुई, यार ये यीशु है कौन?
एक बार कम से कम उसको देख तो ले। वो यीशु को देखना चाहता था। अब वो किस वजह से देखना चाहता था उसका कारण नहीं लिखा है। उसके मन में ये इच्छा कैसे जागृत हुई ये भी नहीं लिखा है। लेकिन मुझे लगता है उसने या तो यीशु के बारे में सुना होगा, क्योंकि इतनी भीड़ है, एक चंगाई देकर यीशु आ रहे हैं, तो शायद उसने सुना होगा कि यीशु अद्भुत काम करने वाला है, चंगाई करने वाला है। उसने सुना होगा किसी से। लेकिन जब उसने सुना, उसके मन में एक इच्छा जागृत हुई। रोमियो 10 अध्याय उसके 17 वचन को जब आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है विश्वास सुनने से, और सुनना किससे होता है? मसीह के वचन से। जब हम मसीह के वचन को सुनते हैं, जब हम मसीह के बारे में सुनते हैं, जब हम मसीह के कामों को सुनते हैं, और जैसे आज हम प्रचार को सुन रहे हैं, ये आपके जीवन में क्या प्रकट करना चाहिए? विश्वास प्रकट करना चाहिए, विश्वास की वृद्धि होनी चाहिए। सो इस व्यक्ति ने जब यीशु के बारे में सुना होगा, यीशु के बारे में उसने जानकारी हासिल की होगी, तब उसके मन में एक इच्छा जागृत हुई, मैं भी यीशु को एक बार देखना चाहता हूं। आप सब अपने जीवन को थोड़ा सा पीछे मोड़ के देखिए। आपने भी यीशु के बारे में किसी से सुना होगा, है ना? किसी न किसी ने आपके पास में आए होंगे। हो सकता है एक संदेश के माध्यम से, हो सकता है आपके आसपास में किसी के जीवन में कोई चमत्कार हुआ, तो इस बात ने आपको भी आकर्षित किया कि आप भी यीशु को एक बार परख कर देखें। और जब आपने सुना, जब आपने देखा, जब किसी ने आपको आकर बताया, या सोशल मीडिया में आपने सुना, तो आपके मन में एक इच्छा जागृत हुई, मैं भी जरा देखूं। मैं आपको कहूं, वही एक विचार था जिसके कारण आज आप इस हॉल के अंदर बैठकर उस प्रभु को धन्यवाद कर रहे हैं। वो पहला कदम था, मैं यीशु को देखना चाहता हूं। देखिए, इस व्यक्ति के पास सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसके मन के अंदर एक खालीपन है, वो रिक्तता है। और उसको समझ में आया कि ये जो धन है, ये पद है, ये प्रतिष्ठा है, उस खाली स्थान को भर नहीं सकता। हो सकता है यीशु उस खाली स्थान को भर दे। आज अगर आप यहां पर हैं और आपको लगता है कहीं कुछ खालीपन है, मैं आपको कहूं, यीशु आपके उस खालीपन को भर सकता है। और ये वैक्यूम, ये जो खालीपन जो रखा गया है, संसार की कोई भी बात उसे नहीं भर सकती, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से है और परमेश्वर ही उसे फिल कर सकता है। अब देखिए, ये व्यक्ति कौन है? चुंगी लेने वालों का सरदार है। और मैंने आपको कहा, ये कभी भी अकेले नहीं जाते। ये हमेशा अपने साथ किसको रखते हैं? सैनिकों को साथ में रखते हैं, नहीं तो लोग मार डालेंगे इन्हें। लेकिन ये पहली बार था कि एक चुंगी लेने वालों का सरदार अकेले, बिना किसी सुरक्षा के, छुपते छुपते, क्योंकि छुप क्यों रहा है? उसको पता है अगर इन लोगों ने देख लिया तो ये मुझे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि मैंने इनको बहुत लूटा है। जब वो इस इच्छा को लेकर आगे बढ़ा, तो उसके जीवन में दो बड़ी समस्याएं थी। एक, वो कद में बहुत छोटा था। वो कौन था? वो नाटा था। और दूसरा, बहुत भारी भीड़ थी। देखिए, जब भी आपके मन में एक विचार आएगा कि आप यीशु के पास चलें, आपके जीवन में बहुत सारी रुकावटें आएंगी। हो सकता है आपकी शारीरिक रुकावट हो सकता है आपकी सामाजिक रुकावट हो। लेकिन इस व्यक्ति को आप देखिएगा, जब इसके जीवन में चुनौती आई, इसने उस चुनौती के सामने अपने विचारों का दमन नहीं किया, लेकिन उस चुनौती के बीच में उसने चलने का निर्णय लिया। हेलो, बहुत से लोग जब यीशु के पीछे चलना शुरू करते हैं, जब चुनौतियां उनके जीवन में आती हैं, जब समस्याएं उनके जीवन में आती हैं, आज परिस्थितियां बहुत प्रतिकूल हैं, वो यीशु को छोड़ देते हैं। लेकिन इस जक्कई को देखिए, इसने जो विचार अपने मन में बनाया था उसने छोड़ा नहीं। उस भीड़ के बावजूद भी, अपने कद के नाटेपन के बावजूद भी, वो क्या करने लगा? यीशु की ओर बढ़ने लगा। ये जो नाटापन है ना, ये जो नाटापन, ये एक बात को और दर्शाता है। आज हम परमेश्वर के सामने, जो मनुष्य है वो वास्तव में
पाप में इतना छोटा हो चुका है कि उसको परमेश्वर तक पहुंचने में बहुत प्रयास करने की आवश्यकता है। लेकिन यह व्यक्ति रुकने को तैयार नहीं है। प्रियो, अगर आपने यीशु को ग्रहण कर लिया है तो उसी में चलते रहिए, उसी में जड़ पकड़ते हुए अत्यधिक बढ़ते जाइए। रुकिए मत, जीवन के अंतिम समय तक विश्वस्त बने रहिए। चाहे यहां पर सब कुछ खत्म भी हो जाए, विश्वास कीजिए हमारे लिए एक उत्तम भविष्य उस प्रभु ने रखा है। एक आशा है हमारे पास। इस संसार में लोगों को लगता है कि यहां का जीवन खत्म होने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन हमारा प्रभु हमें एक अनंत जीवन का वायदा देता है, एटर्नल लाइफ। आपके कलीसिया का नाम क्या है? एटर्नल ग्रेस, है ना? हमेशा का अनुग्रह है। यह अनुग्रह एक दिन के लिए नहीं है। मनुष्यों के अनुग्रह कुछ समय तक रहते हैं, है ना? आपके कुछ अच्छे दोस्त होंगे, आपको कुछ प्रेम करने वाले लोग होंगे जो आपकी मदद करते हैं, कुछ समय करेंगे, जरा सी गड़बड़ हुई तो उनके चेहरे बदल जाएंगे। जो मदद करने वाले हैं वही आपके विरोधी बनकर खड़े हो जाएंगे। बहुत से लोगों ने ऐसा अनुभव भी किया होगा। लेकिन हमारा प्रभु जब अनुग्रह करता है तो कुछ समय के लिए नहीं करता, लेकिन वो एटर्नल करता है, हमेशा के लिए करता है, और आप उस पर पूरा विश्वास कर सकते हैं। अब देखिएगा, ये जो व्यक्ति है यीशु के पास जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या प्रॉब्लम क्या है उसके जीवन में? एक वो छोटा है और दूसरा बहुत भारी भीड़ है। अब देखिए, छोटा आदमी भीड़ के बीच में अगर जाएगा तो कैसे यीशु को देख पाएगा? वो तो छोटा है, यीशु तो भीड़ के बीच में है। लेकिन वहां जब ये पहुंचा तो देखिए एक पेड़ उसे वहां पर दिखाई दिया। क्या था? कौन सा पेड़ था वो? गूलर का पेड़ देखा है आपने? गूलर के पेड़ में बहुत सी शाखाएं होती हैं। इस पेड़ के बारे में जब मैंने गूगल किया तो पेड़ के बारे में, पेड़ का चित्र भी आया। वो पेड़ ऐसा है, उसका जो तना है ना, नीचे से ही, यानी जड़ जहां खत्म होती है वहीं से ही शाखाएं निकली हुई हैं। उसमें चढ़ने में कोई तकलीफ नहीं है। सो एक चीज याद रखिए प्रियो, आप जब यीशु के पास आने की कोशिश करते हैं, आपके जीवन में बहुत सारी रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन प्रभु आपके लिए ऐसे रास्तों का इंतजाम करेगा कि आप यीशु के पास तक पहुंच जाएं। आपको समझ में आ रहा है? मैं विश्वास करता हूं उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने इस जक्कई को देख रखा था। इस जक्कई को यीशु जानते थे, और यीशु को पता था कि एक दिन यह भीड़ में आएगा और मुझे देखना चाहेगा, और मेरा बेटा जब मेरे पास आना चाहेगा उसके जीवन में बड़ी समस्या होगी क्योंकि वो छोटा है। इसलिए मैं एक गूलर का पेड़ उसके लिए पहले से वहां पर खड़ा कर देता हूं। वाओ! ये गूलर का पेड़ कोई एक्सीडेंट नहीं था, अचानक से वहां पर नहीं आया, लेकिन परमेश्वर की उस योजना के अनुसार वो पेड़ वहां पर खड़ा है। और देखिए ये जो व्यक्ति है, ये कैसे दौड़ा यीशु के पास? कैसे दौड़ा? वो लिखा है, पढ़िए आप एक बार, क्या लिखा है वहां पर? वो यीशु के पास देखना चाहता था, आगे दौड़कर पहुंचा। कैसे पहुंचा? आप कल्पना कर सकते हैं, एक बहुत बड़ा अधिकारी है, टैक्स कलेक्टर, उनका सरदार है, कद में छोटा सा है, उम्र तो अच्छी हो गई होगी, सड़क पे दौड़ रहा है। कैसा लगेगा? बोले यार, ये बुजुर्ग आदमी बच्चों जैसी हरकत कर रहा है। आप सोचिए, 60 साल का एक आदमी कोई पेड़ पे चढ़ता हुआ दिखाई दे आपको, या सड़क पे भागता हुआ दिखाई दे, तो नौजवान बच्चे उसके बारे में क्या बोलेंगे? अरे अंकल जी को क्या हो गया? अरे अंकल जी ध्यान रखो, गिर गए तो हड्डी टूट गई, जुड़ेगी भी नहीं, अभी उम्र हो गई है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आप देखिए, आपको पता है ये दौड़ रहा है, यीशु को देखने चाहता है, लेकिन इसको यह नहीं पता था कि यीशु ने एक बात कही थी, यदि तुम बच्चों जैसे जब तक नहीं बनोगे तब तक स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे।
ये बात इसे नहीं मालूम, लेकिन वो यीशु को देखने के लिए बच्चा बन गया। बच्चा बनते हुए वो दौड़ रहा है, दौड़कर उस पेड़ के पास पहुंच गया और उस पेड़ पर चढ़ गया, और पेड़ पर चढ़कर पत्तों से अपने आप को उसने क्या किया? छुपा लिया, क्योंकि वो चाहता था वो तो यीशु को देखे लेकिन कोई उसे ना देखे, है ना? ये लिखा है ना, वो ऊपर चढ़ गया, पेड़ के ऊपर बैठा है, वो चाहता है यीशु को देखे लेकिन कोई उसे, आज बहुत से लोग ऐसा ही करते हैं, यीशु तो उनको देखे लेकिन कोई ये ना देखे कि वो यीशु को देख रहे हैं। इसलिए बहुत सारे रहस्यमय क्रिश्चियंस हैं, वो छुप के क्रिश्चियन है, वो सबके सामने नहीं आते, वो छुपे हुए हैं, अंदर ही बैठे हुए हैं, छुपे हुए हैं। वो यीशु को देखना चाहता था लेकिन वास्तव में यीशु उसे देखना चाहते थे। ये व्यक्ति दौड़कर वहां पहुंचा यीशु को देखने के लिए, लेकिन मैं विश्वास करता हूं यीशु यरीहो से इसलिए निकले क्योंकि वो जक्कई को देखना चाहता था, क्योंकि जक्कई खोया हुआ था, जक्कई पाप में डूबा हुआ था, जक्कई परमेश्वर से दूर हो गया था, और परमेश्वर इस संसार में इसलिए आया कि हर एक उद्धार पाए, इन छोटे से छोटों में से एक भी नाश ना हो। और पापी भी जब मन फिराते हैं स्वर्ग में आनंद होना शुरू हो जाता है। अब आप देखिए, जक्कई ऊपर बैठा है, आप कल्पना, आप इमेजिन कर सकते हैं, एक छोटा सा व्यक्ति, बड़ा अधिकारी, कपड़े उपड़े अच्छे पहने होंगे, गूलर के पेड़ के ऊपर, उस डाली के ऊपर लटका हुआ, पत्तों से छुपा हुआ बैठा है और बड़े ध्यान से नीचे से यीशु को जाते हुए देख रहा है। कैन यू इमेजिन कैसा चित्र होगा? आज तो हमारे सामने वीडियो कैमरास हैं, हमारे पास मोबाइल है, काश उस समय के कुछ वीडियोस हमें दिखे होते तो आज हम उनको देखकर जक्कई के चेहरे की भाव भंगिमाओं को और उसकी अवस्थाओं को हम अनुभव कर सकते थे। लेकिन जब वो वहां बैठा था, मेरे ख्याल से समय हो रहा है ना, जब वो वहां बैठा था, उस पेड़ के ऊपर बैठा था, बड़े ध्यान से लोगों को जाते हुए देख रहा था, उसके मन में एक और डर था, कहीं लोग मुझे ना देख लें, क्योंकि लोगों ने देखा तो क्या होगा, उसको पकड़ के नीचे उतारेंगे। और जब वो बैठा था तो यीशु उस जगह पर पहुंच गए। अगर आप यीशु को खोज रहे हैं, आपने यीशु को खोजने का एक कदम भी आपने बढ़ाया है, आप विश्वास कीजिए यीशु आपके लिए अपनी यात्रा को भी स्थगित कर सकते हैं। यीशु उस स्थान पर पहुंच गए जहां ऊपर जक्कई बैठा है, और यीशु ने ऊपर देखा और क्या बोला? हे जक्कई, जल्दी से नीचे उतर आओ। जक्कई कहां है? छुपा हुआ बैठा है, कोई उसे ना देखे, लेकिन यीशु नीचे आकर क्या बोल रहे हैं? हे जक्कई, नीचे आ जाओ। मुझे लगता है आसपास के लोगों ने, कौन? यहां तो पेड़ है, यहां तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन पत्तों के पीछे कौन छुपा है ये जक्कई को मालूम है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको पता है, जब परमेश्वर ने आदन की वाटिका में आदम और हव्वा को बनाया, सारी सुविधाएं उनको दी, बस एक आज्ञा दी कि ये जो पेड़ है इसका फल नहीं खाना। लेकिन उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, और उस शाम जब परमेश्वर उस वाटिका में आए तो आदम और हव्वा कहां हैं? छुपे हुए हैं। जैसे जक्कई उस पेड़ के ऊपर छुपा हुआ है ना, ऐसे ही आदम और हव्वा भी छुपे हुए हैं। आप जानते हैं परमेश्वर ने क्या पुकारा? हे आदम, वेयर आर यू? तू कहां है? मानो वही शब्द एक बार फिर से एक पापी जक्कई के लिए प्रकट हो रहा है। हे जक्कई, मैं तुझे जानता हूं, तू मुझे देखना चाहता है। तूने तो यह विचार अभी बनाया, लेकिन सृष्टि के आरंभ से मैं चाहता था कि तेरे मन में यह विचार आए, और तू मुझे देखने नहीं आया, मैं तुझे देखने आया हूं। और देखने सिर्फ नहीं आया, तू तो मुझे देखने आया है, लेकिन मैं तुझे बचाने आया हूं। मैं तेरे घर चलने आया हूं और तेरा पूरा घराना बचाने आया हूं। वाओ!
आप यूहन्ना 10 अध्याय को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं, उन्हें नाम लेकर बुलाता हूं। प्रियो, यीशु को आपका नाम मालूम है। शायद आपको आपके पड़ोसी नहीं जानते होंगे, शायद आपको बहुत से लोग इस संसार में नहीं जानते होंगे, लेकिन सृष्टिकर्ता आपको नाम से जानता है और वो आपसे प्रेम भी करता है। और वो देखो, जब जक्कई को नाम लेकर बुला रहा है और वो कहता है, हे जक्कई, क्या कर, कैसे उतर के आ, झटपट उतर कर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। हे जक्कई, तू चढ़ा तो मुश्किल से होगा, चढ़ने में तुझे तकलीफ आई होगी, लेकिन अब मैं तुझे एक इनविटेशन देता हूं, जल्दी से नीचे उतर कर आ। प्रियो, ये जो जल्दी से नीचे उतर कर आना, जानते हैं मैं इसको किस रूप में देखता हूं? परमेश्वर प्रभु यीशु जब किसी व्यक्ति के जीवन में उद्धार का काम करना चाहता है, उसमें विलंब मत कीजिए, उसमें देरी मत कीजिए। जैसे ही अवसर मिले तुरंत आइए यीशु के पास, अपने आप को समर्पण कीजिए, आप और आपका घराना उद्धार के उस अनुभव को प्राप्त करेगा। जल्दी आ, झटपट आ, क्योंकि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं तो यात्रा में हूं, लेकिन अगर तू मुझे स्वीकार करने के लिए उतर कर आएगा, मैं तेरे साथ चलूंगा। हमारा प्रभु जबरदस्ती किसी के घर में नहीं जाता। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, बिना बोले ही, बिना बताए दरवाजा खोल के अंदर आ जाते हैं। आप कैसी अवस्था में बैठे हैं पता नहीं, आप घबराए, अरे क्या है, दरवाजे तो खटखटा दे भाई। हमारा प्रभु बहुत ही सौम्य और सभ्य है। वो द्वार पर आकर खटखटाता है, ही नॉक्स, वो दरवाजा खटखटाता है। जक्कई का भी खटखटा रहा है, हे जक्कई नीचे आना। अगर जक्कई नीचे नहीं आता तो उसके जीवन में कभी उद्धार नहीं आता। यह नीचे उतरना, जानते एक और चीज को दिखाता है, हम अपने उन पदों को, हमारी प्रतिष्ठाओं को, हमारे वैभव को, हमारे ऐश्वर्य को, हमारे नाम को, हमारे घमंड को, सबको छोड़कर यीशु के सामने नीचे होने के लिए तैयार हो जाएं। और जब हम उसके सामने अपने आप को समर्पण करते हैं, हमारे जीवन में एक अद्भुत कार्य प्रकट होता है। प्रियो, आप कल्पना कर सकते हैं उस पेड़ के पीछे छुपा हुआ जक्कई, जब उसने यीशु के शब्द को सुना, उसके मन में क्या इच्छा थी? मैं यीशु को देखना चाहता हूं, देखना चाहता हूं, बस वही काफी है मेरे लिए। लेकिन यीशु क्या कहते हैं? जक्कई, तू मुझे सिर्फ देखना चाहता था ना, लेकिन अब मैं तुझे बताता हूं, मैं तुझे देखना सिर्फ नहीं, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं। प्रियो, जब आप एक कदम यीशु के लिए बढ़ाते हैं, जब आप उस परमेश्वर के पुत्र यीशु पर विश्वास करने के लिए एक कदम आगे बढ़ते हैं, यीशु सिर्फ आपको देखकर जाएगा नहीं, लेकिन यीशु कहेगा, यह पहला कदम तुम्हारा बहुत बहुमूल्य था और मैं यही चाहता था कि तुम मेरी ओर आकर्षित हो। जब तुम ऐसा करोगे, अब मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहने के लिए तैयार हूं। वाह! अब आप देखिए, जक्कई फटाफट नीचे उतर कर आया। लोग हैरान हो रहे होंगे, ये कौन नीचे आ रहा है? और अब जक्कई और यीशु एक यात्रा कर रहे हैं, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। कहां जा रहे हैं ये लोग? यीशु और जक्कई, जक्कई के घर की ओर जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। कैन यू बिलीव? वो जक्कई के मन में क्या क्या चल रहा होगा? एक यात्रा चल रहे हैं। वो घर ज्यादा दूर नहीं होगा, घर पहुंच गए। और जब घर पहुंचे तो कुछ घटनाएं वहां पर हुई। क्या क्या घटनाएं हुई जरा देखिएगा। जब ये लोग घर पर पहुंचे तो जक्कई कुछ बातों को वहां पर कहता है। घर पहुंचे नहीं, पहुंचने से पहले एक और काम हो रहा है 7वें वचन में। यह देखकर, क्या देखकर? कि यीशु जक्कई के साथ जा रहा है, लोग कुड़कुड़ाने लगे। कौन से लोग हैं ये? जो अभी थोड़ी देर पहले एक अंधे व्यक्ति की चंगाई को देखकर परमेश्वर की प्रशंसा कर रहे थे, धन्यवाद कर रहे थे, गाना गा रहे थे। लेकिन जब जक्कई के साथ यीशु चलने लगा, यह बात को देखकर वो क्या करने लगे? कुड़कुड़ाने लगे। प्रियो, आज भी देखिएगा, आप चिन्ह और चमत्कार देखिए, लोग बड़े खुश हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही एक व्यक्ति का जीवन यीशु के साथ चलना प्रारंभ करेगा, जब यीशु के साथ साथ वो यात्रा करना शुरू करेगा, लोग खिलाफ में बोलना शुरू कर देंगे, कुड़कुड़ाने लगे।
क्योंकि लोगों को चिन्ह और चमत्कार तो अच्छे लगते हैं, वो तो कोई भी कर दे, हमको भी कर दे भैया, हम भी चाहते हैं हम भी बीमारी से छुटकारा पालें, हम भी बड़े बड़े चमत्कारों को देखें, लेकिन यीशु के साथ चलते हुए हम किसी को देखना नहीं चाहते हैं। ये आज नहीं, आज से 2000 साल पहले भी था। सो चिंता मत कीजिए, आज जो हो रहा है वो पहले भी हो रहा था, कोई नई बात नहीं हो रही है। कुड़कुड़ाने लगे, कुड़कुड़ाने दीजिए, जक्कई को कोई मतलब नहीं है। जक्कई तो बड़ी खुशी के साथ यीशु को अपने घर में ले जा रहा है, लेकिन जब घर में पहुंचा तो एक बड़ी अजीब सी घटना हुई। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और इतना सिर्फ नहीं, और यदि किसी मनुष्य का अन्याय करके ले लिया है तो उसका कितना लौटा देता हूं। यीशु ने बोला उसे करने के लिए। यात्रा के बीच में यीशु ने बताया, जक्कई जैसे ही तू घर पहुंचेगा, देख तुझे आधी संपत्ति कंगालों को देना पड़ेगा। आपको पता है एक और धनवान व्यक्ति यीशु के पास आया था, यीशु ने बोला अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे दे। वो बहुत उदास हो गया, निराश हो गया और यीशु के पास से चला गया। यीशु ने एक बात कही, यीशु ने जानते हैं क्या कहा, एक धनवान का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना उतना ही कठिन है जितना सुई के नाके में से ऊंट का प्रवेश करना। लेकिन साथ ही साथ एक और बात बताई, लेकिन परमेश्वर से कोई भी कार्य कठिन नहीं है। तो जो बात यीशु ने कही थी, परमेश्वर से कोई भी कार्य कठिन नहीं है, जक्कई के जीवन में यह होता हुआ आप देख सकते हैं। एक धनवान व्यक्ति जो पद और प्रतिष्ठा पाया हुआ व्यक्ति था, वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर रहा है। कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। इसके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। आप अगर लेव व्यवस्था की पुस्तक देखेंगे, आप अगर व्यवस्था विवरण की पुस्तक 22 अध्याय को पढ़ेंगे, लेव व्यवस्था की पुस्तक 6 अध्याय को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है यदि किसी का बैल ले ले तो उसको 4 गुना लौटाना, यदि किसी का अन्याय से ले ले तो उसको दुगना लौटाना। ये सब यहूदी लोगों की व्यवस्था है। यानी ये व्यक्ति व्यवस्था को बहुत अच्छी तरह जानता है, व्यवस्था को तो जानता है, लेकिन यीशु का कोई अता पता ही नहीं है। आज भी संसार में बहुत से लोग हैं, उनसे पूछो आप कौन हैं, अरे मैं फर्नांडिस हूं, मेरे दादाजी बिशप थे, हम तो यीशु को अपनी जेब में लेकर चलते हैं, लेकिन यीशु से कोई मुलाकात नहीं है। लेकिन अब इस व्यक्ति को देखिए, इसके मन में एक इच्छा आई, यीशु को देखना है। यीशु उसके घर की ओर आ रहे हैं और वो मार्ग में ही इस जक्कई के मन का परिवर्तन हो गया। प्रियो, जब यीशु किसी के जीवन में आता है तो उसके जीवन में एक परिवर्तन अंदर सिर्फ नहीं, बाहर भी दिखाई देना चाहिए। मेरे साथ बोलिए, बाहर भी दिखना चाहिए। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, आपके जीवन को देखकर क्या आपके आसपास के लोग, क्या आपके मित्र, क्या आपके रिश्तेदार कुछ बाहर से उनको दिखाई देता है? या जब आप उनके साथ होते हैं उनके जैसे होते हैं, जब यहां आते हैं यहां के जैसे हो जाते हैं? परिवर्तन जक्कई का दिखाई दे रहा है। वो सब कुछ देने को तैयार हो गया। और जब ऐसा उसने कहा तो यीशु जानते हैं क्या कहता है, आज इस घर में क्या आया है? उद्धार आया है। प्रेज द लॉर्ड। जक्कई के जीवन में सिर्फ नहीं, यीशु हमेशा व्यक्तिगत जीवनों को नहीं लेकिन पूरे घर को देखता है। आज इस कन्वेंशन के प्रारंभ में मुझे पता है बहुत सी बहनें होंगी, बहुत से भाई होंगे जिनके जीवन साथी विश्वास में नहीं है, जिनके परिवार के लोग विश्वास में नहीं है, लेकिन प्रभु चाहता है कि उनका पूरा घराना विश्वास में आए। आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु उन्हें भी विश्वास में लेकर आएंगे। मरकुस की इंजिल 10 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, 46 वचन से लेकर, एक अंधा बर्तमाई सड़क पर खड़ा होकर चिल्ला रहा है, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तो कुछ लोग वहां पर खड़े हैं, वो क्या करते हैं? वो क्या बोल रहे हैं? वो शट अप, खामोश, तुझे जो काम सौंपा गया है भीख मांगने का वही काम कर। ये दाऊद की संतान वगैरह तेरा काम नहीं है, वो हमारा काम है, तू चुप रहे। इसने सुन लिया उनकी बात को, मान लिया उसने, माना उसने, बोला ठीक है तुम सही बोल रहे हो, हाँ कुछ दे दे कुछ दे दे, दोबारा वही काम करने लगा। ये बोला उसने। क्या किया उसने?
अरे आप तो लेकिन जोर से नहीं बोल रहे हैं। वो और जोर से पुकारने लगा। जब लोगों ने मना किया, लोगों ने उसको डांटा, तो ये क्या कर रहा है? आपको भी यही करना है। बहुत मना करेंगे, लेकिन आप यीशु को पुकारिए, उस दाऊद की संतान को पुकारिए और कहिए मुझ पर दया कर। और जानते क्या हुआ? जब वो और जोर से पुकारने लगा तो यीशु रुक गए और यीशु ने उन लोगों को कहा जो इसको डांट रहे थे। इसको क्या बोला था थोड़ी देर पहले उन्होंने? खामोश, यीशु यीशु, क्या यीशु यीशु, क्या दाऊद की संतान, शट अप। लेकिन जब ये जोर से चिल्लाया तो यीशु रुक गए और वही लोग जो डांट रहे थे उनको बोला जाओ उसको बुला के लाओ। अब यही लोग उसके पास आकर पता है क्या बोलते हैं? हिम्मत रख, हियाब रख, तुझे बुला रहा है, चल हम लेने आए तुझे। आपको समझ में आया? जो पहले विरोध में थे अब वही यीशु के पास उसे लेकर आ रहे हैं। आज आपके विरोध में जो खड़े होंगे, आपकी ऊंची पुकार को सुनकर उस परमेश्वर से जब आप पुकारेंगे, परमेश्वर उन्हें आपके अनुकूल करेगा और वो भी अगले कन्वेंशन में आपके साथ यहां पर बैठकर परमेश्वर की आराधना कर रहे होंगे। कितने लोग विश्वास करते हैं? यीशु कहता है आज इस घर में उद्धार आया है। वो हमेशा एक घराने को बचाना चाहता है। और यीशु एक और बात कहता है, आज ये वास्तव में कौन बन गया है? अब्राहम की संतान बन गया है। वैसे है तो यहूदी, लेकिन वास्तव में जो यहूदी लोग हैं उसे यहूदी नहीं मानते, उनका दुश्मन मानते हैं। लेकिन यीशु मानो उनके सामने ये घोषित कर रहा है, अब ये नाम मात्र का यहूदी सिर्फ नहीं, यानी ये उस खून के रिश्ते का सिर्फ यहूदी नहीं, लेकिन विश्वास में भी ये अब्राहम की संतान बनकर एक यहूदी बन गया है। हालेलुया। आप देखिए उस जीवन का परिवर्तन, अद्भुत परिवर्तन। मेरी प्रार्थना है जब ये कन्वेंशन आगे बढ़े, आपके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन हो, एक अद्भुत परिवर्तन हो। और यहां से कुछ निर्णयों को लेकर आप जाएं, जैसे जकई ने कुछ निर्णय लिए। क्या निर्णय थे? अगर मैंने किसी का गलत किया है, आप यहां बैठकर इस विचार को अपने मन में रखिए। आप सोचिए मैंने किसी का कुछ बुरा तो नहीं किया, किसी को कुछ गलत तो नहीं बोला, किसी का मैंने अन्याय से कुछ लिया तो नहीं है। अगर ऐसा है उसे लेकर आगे मत बढ़िए प्रियो, उसे छोड़िए। वही मन का परिवर्तन है। और जब यीशु किसी के जीवन में आते हैं, मन जब परिवर्तित होता है, वो परिवर्तन बाहर से भी दिखाई देने लगता है। आंखों को बंद कीजिए, 1 मिनट प्रार्थना कीजिए। आज उस जकई के जीवन को आपसे बात करने दें। बच्चों के समान यीशु की ओर आइए, अपने पद को भूलकर यीशु के सामने नम्र हो जाइए और यीशु को अपने घर में आमंत्रित कीजिए, यीशु को अपने हृदय में आमंत्रित कीजिए। मुझे मालूम है आप में से अधिकतर लोगों ने, सबने शायद प्रभु यीशु को अपने जीवन में ग्रहण किया होगा, लेकिन अगर कोई यहां पर है जकई के समान, जो इच्छा से आया तो है यीशु को देखे, लेकिन अभी तक यीशु उसके हृदय में प्रवेश नहीं किए हैं, आज मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं कि आप अपने हृदय में उस यीशु को आमंत्रित कीजिए। इनवाइट जीसस इन योर हार्ट। मेरी बात सुनकर आप समझ रहे हैं? आप यहां आते होंगे, काफी समय से आते होंगे, कन्वेंशन के लिए उत्साहित होंगे। जैसे ये जकई रिलीजन को जानता है, व्यवस्था को जानता है, लेकिन अभी तक यीशु के साथ एक व्यक्तिगत संबंध उसका स्थापित नहीं हुआ। अगर कोई भी यहां बैठा है, बहनों के बीच में, भाई के बीच में, बच्चों के बीच में, जिनका व्यक्तिगत रिश्ता अभी तक यीशु के साथ स्थापित नहीं हुआ है, तो आज जकई का जीवन उनको प्रेरित करने पाए कि मुझे सिर्फ वो रिलीजियस बातें, धार्मिक बातें जानने से काम नहीं चलेगा, लेकिन यीशु के साथ एक रिश्ता मुझे स्थापित करना पड़ेगा। और वो रिश्ता स्थापित होगा जब आप उस यीशु को अपने हृदय में आमंत्रित करेंगे, जब आप ये कहेंगे, हे प्रभु यीशु, आप परमेश्वर के पुत्र हैं, आप मानव जाति के उद्धार करने के लिए इस जगत में आए हैं, आप मुझे भी बचाने के लिए आपने काल्वरी के क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर दिया है। मैं आपको अपना प्रभु मानकर अंगीकार करता हूं, अंगीकार करती हूं। जब आप ऐसी प्रार्थना करते हैं, आप वास्तव में अब्राहम की संतान बन जाते हैं। आज इस प्रातःकाल
कोई भी है जिसका रिश्ता अभी तक प्रभु के साथ स्थापित नहीं हुआ और जिसको प्रभु का वचन प्रेरित करती है, हाँ मुझे उस यीशु के साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता बनाने की आवश्यकता है, अगर आप में से कोई भी ऐसा चाहते हैं कि हम उनके लिए ये प्रार्थना करें, आप अपने हाथ को ऊपर उठाइए। ये सब लोगों को उठाने के लिए नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जिन्होंने अभी तक प्रभु यीशु को शायद अपने जीवन में उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया और आज उनके मन में ये विचार आ रहा है, मुझे यीशु के साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता होना चाहिए, यीशु मेरा मुक्तिदाता बनना चाहिए। अगर ऐसा कोई है तो वही सिर्फ अपने हाथ को उठाइए। कुछ लोगों के हाथ में अभी भी देख रहा हूं, हो सकता है इग्नोरेंस में भी कुछ लोगों ने हाथ उठाया हो, लेकिन हो सकता है कुछ लोग वास्तव में आज जक्कई के समान ये सोच रहे हो, काश मैं यीशु को देख लूं। यीशु आपको देखकर नहीं जाएगा, वो आपके घर में आएगा, आपका घराना उद्धार पाएगा और आप भी अब्राहम की संतान बन जाएंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए जो आपने हमें दिया। हम कुछ समय आपके वचन को सुन रहे थे प्रभु। आज इस कन्वेंशन की प्रथम सेशन में आप हमें जक्कई के बारे में बता रहे थे। उसका जीवन बदल गया प्रभु जब आप उसके जीवन में आए, उसका घर बदल गया जब आप उसके घर में आए, उसका सामाजिक आत्मिक सारी परिस्थितियां बदल गईं, वो एक नया व्यक्ति बन गया। अब वो पुराना जक्कई नहीं रहा जो पाप की गुलामी में था, लेकिन अब वो परमेश्वर की संतान बन गया क्योंकि उसने यीशु को अपना दिल दे दिया। और आज भी कुछ लोग जब अपने हृदय को उस यीशु के लिए समर्पण कर रहे हैं, मेरी प्रार्थना है आप उनके घर में आ जाइए, आप उनके घर को उद्धार दीजिए प्रभु, वो भी आपकी संतान बन जाएं। धन्यवाद, आपने हमारी इस प्रार्थना को सुना। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं पिता, आमेन आमेन। एक बार हाथ उठाकर उस प्रभु को धन्यवाद करें, मुंह खोलकर उस प्रभु को धन्यवाद करें। बोलिए, बोलो प्रभु यीशु मसीह की आमेन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।